सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। जहां हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2% की गिरावट नजर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं अभी मार्केट क्लोज होने के लिए ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि हाफ एन आवर बचा हुआ है, आधा घंटा बचा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ से रिकवरी भी नजर आ सकती है या फिर यही फ्लैट क्लोजिंग भी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर दिखाई दे सकती है। लेकिन आज के दिन जो मेन रीजन है ना गिरावट होने के लिए, ये दो बड़े रीजन है। सबसे पहले रीजन की अगर बात की जाए, आप सभी को पता है कि लगातार कंपनी क्या कर रहा है ना, प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्या है ना, ऊपर मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या है ना, वो रेजिस्टेंस लेवल को क्या डायरेक्टली क्रॉस करेगा नहीं, यही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत गिरावट नजर आएगा। ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए, तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट था। अगर दोस्तों मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मूवमेंट हमें नजर आता है ना, फिर हमें अच्छे सेक्टर्स के अंदर, अच्छे स्टॉक्स के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर भी हमें कमजोरी के अंदर क्लोजिंग नजर आती है या फिर एक गिरावट के अंदर क्लोजिंग नजर आती है। लेकिन अगर आप आज के दिन अपडेट्स को अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। बहुत बड़ी खबर आया है। इस खबर से जरूर कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होगा, रेवेन्यूज भी इंक्रीज होगा और कंपनी का जो मार्जिन्स है ना, वो भी बहुत अच्छा खासा इंप्रूव नजर आ सकता है। देखिएगा, पिछले कुछ एक महीने से लगातार दोस्तों विप्रो कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि विप्रो कंपनी स्लो चलने वाली कंपनी है, राइट। लेकिन इस कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से रैली हमें नजर आया और पिछले एक महीने में विप्रो कंपनी के द्वारा 11% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। यह अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना, तो ये कोई 11% तक का तेजी नहीं है, बल्कि ये 15 से 16% तक का तेजी था। लेकिन ऊपर क्या एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ₹550 के आसपास। वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्स हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ रहा। अगर दोस्तों मैं आपके साथ बोलूं कि कल के दिन कंपनी के अंदर फिर तेजी हमें आ सकती है, फिर एक रिवर्सल आ सकता है, ये कौन से भी हाफ के ऊपर हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है। आप सभी को पता होगा कि विप्रो कंपनी का बिजनेस क्या है, राइट। आप सभी को पता है कि कंपनी के पैरामीटर्स क्या है। ये दोनों चीज़ें तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ कंपनी का इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट को ही देख के हम लोग आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम आ चुका हमारे पहले अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स है ना, पहले तो आप डेट एंड टाइम नोट कर लीजिएगा कि आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर करें, जो आप देख सकते हो 21 एंड 10 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। तो चलिए अभी क्या करेंगे, अपडेट्स के बारे में कवर अप करेंगे। विप्रो इंटेल फाउंड्री अनाउंस अ कोलैबोरेशन टू एडवांस चिप डिजाइन एंड डेवलपमेंट। यानी कि बेसिकली हुआ क्या, विप्रो इस कंपनी का इंटेल के साथ एक पार्टनरशिप हुआ है, एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। अभी जो भी कंपनी पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है ना, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है। अभी किस चीज़ों के लिए पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है, देखिएगा। द ग्लोबल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 38% एनुअली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2032। दिस कोलैबोरेशन बिटवीन विप्रो एंड इंटेल फाउंड्री इज डिजाइन टू एड्रेस द रेजिंग डिमांड फॉर एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये जो पार्टनरशिप हुआ है ना, एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे ये पार्टनरशिप में दोनों कंपनी के द्वारा नजर आ चुकी है। और जो इनके द्वारा जो बोला गया है ना कि आने वाले सालों का जो फाइनेंशियल ईयर 2032 का तक जो CAGR की तरफ से जो ग्रो होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऑलमोस्ट हमें 38% के हिसाब से नजर आ रहा है। तो अगर ये डिमांड आने से पहले हम लोग इस सेगमेंट के अंदर अगर एंट्री करेंगे ना, तो अच्छी कंपनीज क्या करता है, डिमांड आने से पहले उन कंपनीज के अंदर कोलेबोरेशन करते हैं, वहाँ कामकाज करना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी डिमांड आता है, इनके पास स्टॉक पड़ा होता है वही डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इन कंपनीज को वो डिमांड सप्लाई करता है, राइट। उस तरीके से कंपनी को बेनिफिट नजर आ जाता। तो ये जो पार्टनरशिप नजर आया हुआ है ना, अगर दोस्तों मार्केट हमें आज के दिन वॉलेटाइल नहीं रहता, फ्लैट भी अगर मार्केट रहता ना, राइट, अगर कंसोलिडेट भी मार्केट करता, फिर भी हमें विप्रो कंपनी के अंदर तेजी आ सकता था। लेकिन क्या है ना, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट नजर आ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं गिरावट हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन यही गिरावट के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। आज के दिन भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें जो अपडेट से अभी तक 2 बजे के ही आसपास ही अपडेट किया गया है डिलीवरीज। तो अभी तक हमें विप्रो कंपनी के अंदर 40% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है।
तो चलिए अभी हम आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप सभी को पता है कि कौन से लेवल्स पर हमने खरीदारी किया था। हमने पहले विप्रो के अंदर खरीदारी किया था, ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 400 रुपये के आसपास। राइट, यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था, डब्ल्यू पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया था। उसके बाद हमने खरीदारी किया था ये लेवल्स का, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। राइट, इस रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यही लेवल्स पर हमने खरीदारी किया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना वो क्या है, 540 रुपए का, यानी कि 550 रुपए का है। वहीं से कंपनी की गिरावट नजर आया। अभी मैं आपके साथ क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों कंपनी के अंदर तेजी आएगा, क्योंकि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया है ना, तभी तभी विप्रो के द्वारा बड़ी रैली और बड़ी तेजी देखने को मिला है। देखेगा, दो आपको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा होगा, एक ही ब्लैक कलर का और एक ही ब्लू कलर का। इससे पहले डेटा को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें एक बड़ी रैली और बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है। देखिएगा, मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, तेजी आया, फिर मूविंग एवरेज सपोर्ट तेजी, मूविंग एवरेज सपोर्ट तेजी, मूविंग एवरेज सपोर्ट तेजी। अभी क्या है ना, फिर अगर आप विप्रो का गौर से इनका चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली कंपनी फिर से मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें नजर आया है। यहाँ से क्या होगा, कंपनी हमें एक दो दिन होल्ड कर सकती है या फिर यही से रिवर्सल हमें कल के दिन विप्रो कंपनी के अंदर आ सकता है, एक ब्रेकआउट हमें कंपनी दे सकता है। और एक बार विप्रो का ब्रेकआउट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है 550, 560, 570, उसके बाद कंपनी 650 तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। और जो कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूव किया हुआ है। अभी इंप्रूव क्या किया आप देख सकते हो, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना उसको सरप्राइज किया है, ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्म किया है। अर्निंग पर शेयर के अंदर 2.25% का सरप्राइज किया एक्सपेक्टेशंस पर, एंड रेवेन्यूज के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसके ऊपर आधे % तक का सरप्राइज दिया। कहीं ना कहीं मार्केट ने पॉजिटिव माना। लेकिन उससे पहले अगर आप क्वार्टर्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट हुआ। राइट, उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जो रेवेन्यूज था उस रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हुआ। उससे पहले भी जून क्वार्टर के अंदर भी वही हुआ था, जो एक्सपेक्टेशंस था ना उसको गिरावट हमें नजर आया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया। अभी क्या है ना, कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया है। अभी क्या है, धीरे धीरे करके हमें रिकवरी नजर आई है, क्योंकि इनका जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो सेगमेंट था ना वो उतना कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको पता है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर हमें जो रेट्स है वो कट करने वाले हैं। राइट, रेट्स कट करेंगे तो फायदा किसको होगा, बैंकिंग को होगा। और बैंकिंग को अगर फायदा होगा तो उसका इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा आईटी सेक्टर को होगा। राइट, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो मैक्सिमम बिजनेस है, मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स है, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से ही आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन सारी चीजों का बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को होगा, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर को होगा। उसमें से विप्रो, इन्फोसिस, डिस, इन तीनों कंपनीज को सबसे ज्यादा होगा, जिस वजह से बहुत अच्छी खासी रैली सभी के सभी कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है, जो भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रेवेन्यूज आता है, उन सारी कंपनीज को फायदा हो। राइट, तो निवेश करने का अच्छा खासा मौका है, हमेशा आपको गिरावट के ही अंदर निवेश करना चाहिए। राइट, चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगले कंपनी के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां में एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी तक ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आ रहा है। 1440 रुपए के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक ये ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर तो 20% तक की गिरावट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आपको रिकवरी नजर आ रहा है, जिस वजह से 15 से 16% तक की गिरावट के अंदर हमें एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बुरे बुरे टारगेट्स हमें एचडीएफसी बैंक को लेकर दिया गया था कि अभी पूरी कंपनी डूब जाएगी, पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, 900 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक आएगा, 1000 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक आएगा। लेकिन दोस्तों क्या आया, नहीं। अगर कंपनी गिरता है तो निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। जैसे कंपनी 1300 रुपए के 1350 रुपए के आसपास आया था, उसी लेवल्स पर हमने खरीदारी करने के आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि क्या है ना, ये कंपनी गिरता तो है नहीं, लेकिन जब भी गिरता है ना, निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आज के दिन का अपडेट है, आप डेट एंड टाइम नोट करना, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे 3 बजने वाले हैं और ये अपडेट्स आया है 2:02 पर। और एचडीएफसी बैंक के साथ साथ इनका मानना है कि सभी बैंक्स के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन क्या है ना, ये कौन कौन से बैंक्स के बारे में नाम बोला गया है देखिएगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। तो इन चारों बैंक्स के अंदर बढ़िया तरीके से फायदा आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। चारों बैंक बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हैं, देखिएगा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेटर प्राइस के ऊपर नजर आए हैं और आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें बन सकता है।
लेकिन करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे जो बैंक्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बुरा टारगेट दिया गया था वही लोग करंटली बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अपडेट किया गया है बाइंग रिकमेंडेशन। सिटी का एक ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है 2050 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है ब्रेन स्टैंड, इनके द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 2100 रुपए तक का टारगेट हमें दिया गया। और लगातार एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें ऑब्जर्व किया जाता है। आज के दिन भी ऑब्जर्व करेंगे तो अभी तो ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आया है। इनके वेबसाइट के ऊपर 2 बजे का ये अपडेट है। फिर भी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर 68% की डिलीवरीज नजर आई है। इसका मतलब क्या है ना दोस्तों, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे तो प्रमोटर्स के पास पहले 25% तक का स्टेक था, लेकिन सितंबर महीने के अंदर हुआ क्या, प्रमोटर्स ने पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया। अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर कोई प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं है। अभी क्या इसका मतलब ये कि कंपनी डूब जाएगा? नहीं, लेकिन खरीदारी कौन कर रहा है देखिएगा। एफआईएस ने पूरा का पूरा स्टेक प्रमोटर्स से खरीदारी किया है। डीआईएस ने भी पूरा का पूरा स्टेक हमें प्रमोटर्स से खरीदारी किया है। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जो प्रमोटर्स है ना वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जिनके पास 52% तक का स्टेक है। डीआईएस के पास 30% तक का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास नहीं के बराबर है और पब्लिक के पास 17% तक का स्टेक नजर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है और लगातार म्यूचुअल फंड्स कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। टारगेट बहुत ही बड़े दिए गए हैं। अभी हम बात करेंगे डीआरसी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। 65 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 360% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।